यस्सु वामभागे रुक्मणी अलङ्कारिरकुण्डलम् वस्त्रं सुन्दरमन्दहासं वासुदेव रुक्मणी भावेन नमामि। शरीरोद्व्यास जीवने नैकोट सहेशसम् ए वासुदेवं कथा निहंता परखण्य दी है कोटम सहेश्यम जीवन जीवुद्धिरन्ति बुद्धिरन्ति। वैराग्य रूपो अरठनेमी प्रेम रूपो वासुदेवा पुण्य जीवन पदाम तारो दपो पावन चरणं नमामि। या प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं दीपायनं विरहे कातराजभाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो अवनेदु सदं सर्वभूतं हृदय मुनिमानितोऽस्मि। सज्जनों, यह जो आपने श्लोक सुना, यह श्लोक पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है। यह श्लोक हमको बताता है कि भागवत कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्मते ही सुखदेव महाराज जी को वैराग हो गया, और वैराग ऐसा कि वो चले। जय श्री राम। सभी तालियों से स्वागत करें। और चलते चलते जंगल की ओर भागने लगते हैं। व्यास जी कहते हैं, पुत्र तुम कहां चल दिए? अभी अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है। व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव के पीछे लग जाते हैं। सुखदेव जी आगे आगे भागते हैं। बंधु, रास्ते में एक सरोवर में कुछ महिलाएं, मन से कहें तो कुछ माता बहनें स्नान कर रही थी। लेकिन उस समय वो महिलाएं, कथा कहती है कि नग्न स्नान कर रही थी या अमर्यादित स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहीं से निकल गए, लेकिन वो माताओं ने वस्त्र नहीं पहने। तो व्यास जी वहां से जब निकले तो व्यास जी को देख करके वो माताएं वस्त्र धारण करने लगी। तो व्यास जी ने सोचा कि इनसे पूछना ही व्यर्थ है, क्योंकि अगर इन्होंने सुखदेव जी को देखा होता और सुखदेव जी यहां से निकले हैं तो सुखदेव जी को देख करके वो वस्त्र धारण कर लेते। तो व्यास जी आगे बढ़ गए। फिर मन में सोचा कि अब तो इनने वस्त्र पहन ही लिए हैं, मैं पूछ लूं। व्यास जी ने कहा, हे देवियों, क्या मेरा पुत्र इधर से निकला है? उन्होंने कहा, जी महाराज, जी गुरुवर, अभी अभी यहीं से श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं जंगल की ओर। व्यास जी को आश्चर्य हुआ, कैसी
वंश की महिलाएं हैं ये कि मेरा पुत्र जवान 16 साल का निकल गया और इन्होंने वस्त्र ही नहीं पहने और मुझे देखकर वस्त्र पहन लिए। व्यास जी उनको क्रोध होकर के श्राप देने वाले थे, कैसी निर्लज्ज हो। तब तक एक जानकार महिला थी, जानकार देवी थी, उसने कहा महाराज रुको, आपकी भाव भंगमा जो है वो क्रोध जैसी दिखाई दे रही है, आप हम पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले हम क्रोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जवान पुत्र यहां से निकल गया और तुमने वस्त्र नहीं पहने और मैं आया तो वस्त्र पहन लिए। बोले महाराज क्षमा करें, आप जहां हो वहां तुम्हारा पुत्र है ही नहीं, तुम्हारा पुत्र वीतराग है, स्थिति प्रज्ञ है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण लाज लज्जा समरण मर्यादा सबसे ऊपर है। वो तो एक ही दृष्टि से सबको देखता है, उसकी नजर में ना तो यह है कि ये महिला है, कि ये पुरुष है, कि ये बालक है, कि ये जवान है, वो तो सबको समदर्शी से देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। उस दिन सुखदेव जी को एहसास हुआ कि मैंने जो महापुराण की रचना की है यही सही वक्ता है। तो भागवत वक्ता से तात्पर्य है कि जो भागवत वक्ता मंच से बोल रहा है उस पे आप ख्याल न करो। अगर आपको भागवत वक्ता को सुनना है और भागवत वक्ता को जीवन में उतारना है तो उसके चरित्र को देखिए, वो कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे समाज में बात करता है। और ऐसा तो नहीं कि मंच से कुछ बोलता है और नीचे कुछ और होता है। बड़ी सुंदर बात है, आपने सैकड़ों बार सुनी होगी। एक जगह एक विद्वान कथा कर रहे थे और जो विद्वान जिससे जो कहते थे वो मान जाते थे। एक व्यक्ति मदरा पान करता था, व्यास जी ने कह दिया बेटा ये अच्छी चीज नहीं है, इसको नहीं पीना। जी महाराज, उसने छोड़ दिया। एक व्यक्ति गुटखा का पान करता था, व्यास जी को लगा ये बच्चा तो अच्छा है, इसे नहीं खाना चाहिए गुटखा। उनके बेटा नहीं खाना, उसने गुटखा छोड़ दिया। एक व्यक्ति लड़ता था, उन्होंने समझा दिया बेटा नहीं लड़ना चाहिए, घर में कलह नहीं करना चाहिए, कलह से गाली की उत्पत्ति हुई है और गाली से फिर लठ की उत्पत्ति हुई, लठ से फिर मृत्यु की उत्पत्ति हुई है। ये भागवत में लिखा है, मैंने बताया था उस दिन, जो श्रोता है वो सुन रहे थे। वो मान गया। एक माताजी आई जिनका केवल 8 साल का बच्चा और वो गुड़ बहुत खाता था। माताजी ने सोचा जब महाराज जी जो बोल दे रहे हैं वो सब मान ले रहे हैं, निश्चित ही महाराज कोई सिद्ध हैं, तो क्यों ना मैं महाराज जी से निवेदन करूं, महाराज मेरा बेटा भी गुड़ खाता है, अधिक गुड़ खाने से उसके पेट में कीड़े पड़ सकते हैं, अधिक गुड़ खाने से उसके दांत खराब हो सकते हैं, तो आप कह दो ना ये बालक से कि बेटा गुड़ ना खाना। महाराज जी बोले मैया अभी ये ना हो सकेगा। बोले क्यों महाराज जी? बोले आप 4 दिन बाद आना, तब मैं कुछ प्रयास करूंगा। ठीक है, मैयाएं तो सीधी होती हैं। मैया ने कहा ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी इच्छा। कथा चलती रही। मैया चौथे दिन आई, बच्चे को लेके आई। बाबा जी ने कह दिया बेटा गुड़ ना खाना। वो बच्चा बोला जी महाराज, गुरुजी आज से गुड़ को छूंगा भी नहीं। अब इतनी सी केवल बात, अब मैया का माथा ठनका। अरे बाबा जी 4 दिन से भगाया मुझे, ये इतनी सी बात तो आप उस दिन भी कह देते, क्या परेशानी थी? बोले मैया यही तो तुम नहीं जानती क्या परेशानी थी। बोली तो बाबा कछु तो बताओ, तुमने 4 दिन पहले जब बात काहे न कही। बाबा बोले मैया सही कहूं? बोले कहो। बोले 4 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, अब जब मैं स्वयं गुड़ खा रहा हूं
और दूसरे से कहूं भी स्वाहा कर दो, तो दो आहुति हो गई। इतनी बड़ी भागवत हम कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत पैसा भी जुड़ रहा है और आप सब दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन अगर लालच लगी रही तो वो पैसा हो सकता है कहीं रास्ता पकड़ ले दूसरा। क्योंकि धन आवे अन्याय का सदा दुखों का मूल, और जग अपयस तन रोग दे हृदय बढ़ावे सूल। इसलिए अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि लालच ये है कि जैसे भागवत में कभी कभी ठाकुर जी को भेंट देते हैं, हम देते हैं, जहां भी हम भागवत में जाते हैं, नहीं कहना चाहिए 10, 20, 25 हजार तो भेंट आ जाती है। अब आप कहें महाराज आप तो मांग रहे, नहीं मांग नहीं रहे, हम यहाँ का नियम बता रहे हैं कि पता नहीं डरते हैं कि है नहीं। यहाँ पर 5 रुपए चढ़ाने में डर लगता है, महाराज जी 5 रुपए, अरे भैया ये पैसा चढ़ जाएगा तो धर्म में जाएगा, आपका भला ही करेगा, लेकिन नहीं, मैयाएं बहुत डरती हैं कहीं हमारा 10 रुपए न चला जाए। तो दूसरा ये लालच स्वाहा कर दो, ये हवन कर दो। तीसरा है झूठ। झूठ हमको जीवन में बड़ा कष्ट देता है, थोड़ा बारीक, जीवन में झूठ बड़ा कष्ट देता है। झूठ मर्डर करा देता है, झूठ विश्वास तोड़ देता है, झूठ घर में कलह पैदा कर देता है, झूठ भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। और झूठ का एक भाई है, आपको किसी को झूठ के भाई का पता है? झूठ का भाई कौन है बता दे? झूठ का भाई है भ्रम। भ्रम पड़ गओ। और जितनी भी लड़ाई हो रही है इस भ्रम के कारण हो रही, कत नहीं है कि सब चीज की दवाई है भैया, भ्रम की दवाई नहीं है। अब भ्रम पड़ गओ, और भ्रम ऐसा है कि वो हमको पतन की ओर ले जाता है। चलो कम से कम हमारी बाणी का असर तो हुआ। एक बार तालियां बजाओ। महाराज जी कह रहे रोज ना चढ़ाते, तो कहें इनका चुनाव ना लड़ने का, जिन्हें चुनाव लड़ने हो वे ज्यादा चढ़ा। बोले वाके बिहारी लाल की जय। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है वो व्यक्ति सत्य से जुड़ा होता है, जो सत्य से जुड़ा होता है वो ईमान से जुड़ा होता है, जो ईमान से जुड़ा होता है वो परमात्मा से जुड़ा होता है। ईमान पता है किससे कहते हैं? मालूम है? ईमानदारी जानते हो? वो ईमानदारी नहीं होती जिसका प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि जहां प्रदर्शन में दिखावट आत्म सजावट है नहीं, आत्म सजावट है वहां कुछ भी दिखावट है नहीं। ईमानदारी वो होती है। हमें एक छोटी सी बात याद आई, उसको गौर से सुन लो। हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री भी लगी थी उनके पीछे उपाधि। उस समय सस्ता जमाना था, भारत उस समय ऐसी विकसित स्थिति में नहीं था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि 2 दीपक रखते थे। एक दीपक यहां जलाते थे जब वो सरकारी काम करते थे, तो मिट्टी के तेल का एक दीपक, जो पहले घरों में नहीं होता था मिट्टी का तेल का दिया, तो एक दिया जलाते थे वो जब सरकारी काम करते थे। वो जब अपना पर्सनल काम करते थे तो ये दीपक को बुझाते थे, इसको जला देते थे। उनका जो मुनीम था वो देखता था, महाराज आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब आप अगर यही दिया जलाते रहे तो कौन तुमसे कोई रोकने वाला कि पूछने वाला? अरे मट्टी के तेल का दिया है, 54 का किलो आ जाता होगा उस समय, या 4 आना का आ जाता होगा उनके टाइम। तो लाल बहादुर शास्त्री जो मुझे बात कही वो सदा मुझे याद आती है और हर मन से बोलता हूं। बोले मैं ये दिया जलाऊं और ये दिया जलाऊं। एक सरकारी पैसे का दिया जल रहा है और एक मेरे घर के पैसे का दिया जल रहा है। जब मैं घर का काम करता हूं तो अपना दिया जलाता हूं, और जब मैं सरकारी काम करता हूं तो सरकार का दिया जलाता हूं। लेकिन देखने वाला तो परमात्मा है ना, कि तुम कौन सा दिया जलाते हो। इतनी बारीकी होनी चाहिए, उसको कहते हैं ईमानदारी। तो सार बता देते हैं इस बात का कि ईमानदारी किसको कहते हैं।
आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। एक एक शब्द पकड़िए। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए आप अपनी नजर में अच्छे रहें। कभी भी ये आशा ना करें कि हम दूसरों की नजर में अच्छे हो जाएं। संसार की किसी की भी नजर में आप कभी सदा अच्छे नहीं रह सकते। इस बात को पॉइंट नोट कर लो। सबसे बड़ा ये रोग क्या कहेंगे लोग, और इसी चक्कर में सारे संसार में लड़ाइयां हो रही, घर घर में कलह मचा है, और सभी इसी चक्कर में जो है इसी बवंडर में फंसे हुए रहे। ऐसा नहीं कि हम या आप, हे महाराज, ये अहंकार ऐसा है कि बड़े बड़ों को धाराशाही कर दिया इस अहंकार ने। अभी अभी मैं मोबाइल पर देख रहा था कि कुंभ चल रहा है माघ महीने का, तो उसमें कोई बड़े महापुरुष हैं, वो स्नान के लिए जा रहे थे। उनके साथ में काफी भीड़ थी। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, पुलिस बोलते हैं जिसको, वो व्यवस्था देखते हैं। उन्होंने कहा महाराज बस यहीं तक आप पालकी से जाओ, यहाँ से थोड़ा सा पैदल चले जाओ और गंगा जी का स्नान कर लो। व्यवधान नहीं होगा, इतनी सारी भीड़ जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। कुंभ में भगदड़ मच जाती है, बहुत सारे लोग धाराशायी हो जाते हैं, किन्हीं किन्हीं का तो प्राणांत भी हो जाता है ना। निवेदन किया, लेकिन उनके संग साथी जो लोग थे बोले नहीं, हमारे महाराज जी तो पालकी से ही जाएंगे। अब उन्होंने रोक दिया। भाई उनकी व्यवस्था है सरकार की, कुछ राजनीतिक भी आंकड़े इसमें होते हैं। अब वो महाराज जी वहीं बैठे, बोले जब तक वही पुलिस वाले या वही सरकार के लोग हमको पालकी उठा के स्नान कराने नहीं जाएंगे, जब तक हम यहीं बैठेंगे। तो अभी 2 दिन से वो भूखे प्यासे बैठे हैं भाई। ऐसे सभी महापुरुषों को, यद्यपि सभी संतों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको गंगा जी का स्नान करना है तो कहां पालकी की जरूरत है। अरे आप जाइए कहीं भी, गंगा जी का स्नान कर लीजिए, पूजन भजन कर लीजिए, अपने आश्रम में जाके पालकी में बैठ जाइए। क्यों किसी को व्यवधान करना। लेकिन यही बात बहुत लोगों को बुरी लगती है। संतों के लिए कहां पालकी। संत तो संत हैं, वो तो सरल रहते हैं, लेकिन भाई संत हैं, उनके कुछ विधान हैं, कुछ उनके हट हैं। उन हटों ने क्या दिया। उन हटों ने, अगर आप कुंभ का इतिहास पढ़ेंगे तो श्रीमान जी उस कुंभ के मेले में 1000 10 हजार साधुओं को मार देते थे। हम पहले स्नान करेंगे, हम दिगंबरी अखाड़ा के हैं, हम दिगंबरी अखाड़ा के हैं, हम रामानंद संप्रदाय के हैं, हम सैव्य हैं, हम शाक्त हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। इसी चक्कर में इतिहास पढ़ना। अरे भाई हम आपस में लड़े चलेगा, राजनीतिक नेता आपस में लगे चलेगा, देश आपस में लड़े चलेगा, लेकिन जब संत ही जिस देश में आपस में अहंकार के कारण लड़ने लगे तो ये देश का क्या हाल होगा। कहीं लड़ाई होती है तो हम पहुंच जाते हैं, भैया शांत हो जाओ, लड़ो मत। यही होता है ना। कहीं लड़ाई होती है तो हम रोकते हैं, भैया ना लड़ो। तो कहते हैं अरे भैया अब फलाने आ गए, अब जे इन्हें रोक दें, अब लड़ाई नहीं हुई है, अब फलाने खुद लड़न लगे, तो उन्हें को रोके। तो मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमें जीवन में वास्तविकता लानी होगी, अच्छाई लानी होगी। जब तक हम जीवन में अच्छाई नहीं लाएंगे, हम अच्छे नहीं कहलाएंगे। जीवन में अच्छाई लाने के लिए हमें संतों का सहारा लेना पड़ता है, सच्चाई का सहारा लेना पड़ता है, और परमात्मा के भजन का सहारा भी लेना पड़ता है। कि चेतन है तुझ में, मेरा उद्देश्य चेताना है केवल आपको, अब जग जाओ।
कि चेत चेत चेतन है तुझ में, अरे अभी नहीं कुछ बिगड़ा।